गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वाली बुक कर रहे हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में चलती है। कल वाले लेक्चर में हमने जो थेवेनिन थ्योरम थी वो कर ली थी और अब आज जो है हम नॉर्टन थ्योरम करेंगे। तो हमने कल यहाँ तक कर लिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, इसमें मैंने आपसे इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछी थी, वो क्या आएगी ये आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने मेथड तो बता ही दिया था किस तरह से करना है। नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्टन थ्योरम। अगर आपको थेवेनिन थ्योरम नहीं आती है तो नॉर्टन थ्योरम भी नहीं आएगी। अगर थेवेनिन आ गई है तो नॉर्टन आराम से समझ आएगी। तो नेक्स्ट है आपकी नॉर्टन थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, किसी दो टर्मिनल वाले परिपथ को एक धारा स्रोत यानी आई इक्विवेलेंट और एक समांतर क्रम में लगी प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो मेरी थेवेनिन थ्योरम थी, थेवेनिन थ्योरम के लिए हमने क्या किया था कि वहाँ पर हमारा जो था आई इक्विवेलेंट की जगह क्या था, ई इक्विवेलेंट था और Z इक्विवेलेंट ही था। तो देखिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ थेवेनिन थ्योरम का सर्किट जो हमने बनाया था, ये रहा। ये थेवेनिन थ्योरम का सर्किट है। यहाँ Z इक्विवेलेंट और यहाँ VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज। अब जो नॉर्टन है उसमें यहाँ I इक्विवेलेंट आ जाता है और अगर I इक्विवेलेंट यानी धारा वाली चीज़ आ गई है तो हम जो Z इक्विवेलेंट है वो पैरेलल में लगाते हैं। ये चीज़ शुरू में हमने डिस्कस कर ली थी। और वोल्टेज होता है तो उसे हम सीरीज के साथ लगाते हैं। तो यहाँ जो थेवेनिन है उसमें हमने Z इक्विवेलेंट सीरीज में लगाया क्योंकि वोल्टेज है, वोल्टेज के साथ सीरीज में जुड़ता है। और नॉर्टन में करंट है तो करंट के साथ पैरेलल में जुड़ता है। तो ये स्टेटमेंट है जहाँ आई इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट को शॉर्ट टर्मिनल यानी लघुपतित टर्मिनल के मध्य धारा व प्रतिबाधा है, आई इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट। ये मेरा जो थेवेनिन है उसके लिए है और ये मेरा नॉर्टन के लिए है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करके और फिर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पे IR करंट फ्लो हो रहा है। सपोज मैंने माना है कि IR करंट फ्लो हो रहा है और इसमें मैंने मान लिया IR डैश करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मेरा थेवेनिन सर्किट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थेवेनिन सर्किट किस तरह से बनता है और नॉर्टन सर्किट इस तरह से बनता। तो ये नॉर्टन है, ये आपका नॉर्टन सर्किट है और ये आपका थेवेनिन सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम IR निकालेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL है। अगर मैं यहाँ पे ZL यहाँ पे ओपन करते हैं हम तो ZL 0, तो ZL 0 पुट किया मैंने तो IR बराबर क्या हो गया, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, I इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं बिकॉज V इक्वल्स टू IR होता है, वहाँ से हम इसको I इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। अब I इक्विवेलेंट जो है इस वाले से हमने निकाला, E इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z इक्विवेलेंट इंटू I इक्विवेलेंट। ये हमने इक्वेशन 3 इसको बोल दिया। अब आइए हम नॉर्टन सर्किट पे आते हैं। यहाँ जो इस वाले सर्किट में है वो मेरा IR डैश करंट फ्लो हो रहा है और I इक्विवेलेंट है और Z इक्विवेलेंट है। यहाँ से हम चलें तो IR डैश इंटू ZL हो जाएगा। अब करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन है मेरा ये और मैं जो सर्किट को सॉल्व कर रही हूँ उस टाइम मैं ले रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ और वैसे करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस I इक्विवेलेंट इंटू IR डैश इंटू Z इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो IR ये ZL है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो IR डैश कॉमन निकाला तो ZL प्लस Z इक्विवेलेंट इंटू माइनस I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट। माइनस वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने IR डैश निकाला है, I इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट, ये वाली टर्म इसके डिवाइड में चली जाएगी, ZL प्लस Z इक्विवेलेंट। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में जो IR डैश बराबर है I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई ZL प्लस Z इक्विवेलेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट है वो बराबर इक्वेशन 3 से हो गया E इक्विवेलेंट। यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 3 से E इक्विवेलेंट। और अगर मैं ZL को 0 पुट कर देती हूँ
अगर मैं इसको 0 पुट कर देती हूँ तो आ जाता है मेरा E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट, इसमें व्हेन ZL बराबर 0, देन मेरे पास E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट, मतलब ये वाली इक्वेशन आ गई है E इक्वलेंट अपॉन Z इक्वलेंट जो कि इक्वल है IR के, जो कि इक्वल है IR के, यानी नॉर्टन थ्योरम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो और जो थेवेनिन थ्योरम में करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों इक्वल होते हैं। मतलब हमने यहाँ पे इससे प्रूफ किया है कि जो IR है वो बराबर होता है IR डैश के। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका वही वाली चीज़ जो मैं बता रही हूँ अभी, मैंने आपको बताया है कि जो IR है वो बराबर होता है IR डैश के। तो नोट है, थेवेनिन और नॉर्टन के परिपथ एक समान होते हैं। IR बराबर क्या है यहाँ पे, IR डैश है, जबकि जो ZL है वो है मेरा 0। ठीक है, अब है नॉर्टन परिपथ ज्ञात करने के लिए पहले क्या बनाएंगे, पहले थेवेनिन सर्किट बनाएंगे, उसके बाद जो हमारा E इक्वलेंट आता है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे I इक्वलेंट में बाय ओम्स लॉ से। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो I निकालेंगे तो V अपॉन R कर देंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी। तो पहले थेवेनिन सर्किट बनाएंगे, फिर वोल्टता को धारा स्रोत में परिवर्तित किया जाएगा। ये मेरा एक क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ का नॉर्टन परिपथ बनाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थेवेनिन सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने थेवेनिन में ZL को 0 करते हैं, तो वो यहाँ पे हमने 0 किया है। अब E इक्वलेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, E इक्वलेंट निकालते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है, यानी वोल्टेज, यानी 6 वोल्ट है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सीरीज वाले रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी 3 + 2 इंटू क्या करेंगे, जो भी ZL के सामने रजिस्टर है, ZL के सामने 2 है, इंटू 2 कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 6/5 इंटू 2 इक्वल हो गया 12.5। तो ये हो गया 0.4 यानी 2.4 वोल्ट आ गया हमारे पास E इक्वलेंट। अब Z इक्वलेंट तो हमारे पास, हम Z इक्वलेंट के लिए हम ZL को 0 पुट करेंगे और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज पैरेलल में उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2, जो कि मेरे पास आ गया 6/5 ओम। ये चीज़ हमें आ गई है निकालना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं पहले थेवेनिन बनाती हूँ, देन उसके बाद फिर हम नॉर्टन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ आपका ये जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये तो ZL है, ZL की वैल्यू क्या है आपकी 4 ओम है। इन दो पॉइंट्स पे जो भी रेजिस्टेंस होता है वो ZL होता है। आपका Z इक्वलेंट जो है वो आया है 6/5 ओम, और जो आपका वोल्टेज है वो आया है 2.4 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो I इक्वलेंट, ये तो जो सर्किट है आपका, ये वाला जो है वो है थेवेनिन सर्किट, हम इससे बनाएंगे अब यहाँ पे नॉर्टन सर्किट। तो नॉर्टन सर्किट के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको पता है नॉर्टन में वोल्टेज जो है उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, I इक्वलेंट बराबर हमने देख लिया था E इक्वलेंट डिवाइडेड बाय Z इक्वलेंट करेंगे। अब E इक्वलेंट की वैल्यू आपके पास है ही कितनी है, E इक्वलेंट की वैल्यू है आपके पास 2.4। ठीक है, तो आप यहाँ पे E इक्वलेंट देखिए वैसे कितना आया था 12/5, और Z इक्वलेंट आया है 6/5, ऐसे ही कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 12/5 E इक्वलेंट, और जो Z इक्वलेंट है वो आपके पास आ रहा है 6/5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर चुके हैं। जो Z इक्वलेंट निकालते हैं उसमें हम देखो, पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे, उनमें हमने देखा था कि जो Z इक्वलेंट निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, उसमें हम ZL को शॉर्ट करते हैं, देन हमारे जो भी सीरीज़ में रेजिस्टेंस है उनको सॉल्व किया हमने, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस बचता है उसको हम प्लस कर देते हैं।
तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को प्लस नहीं किया, 3 को, यहाँ पे +3 भी आएगा, इक्वल हो गया 6 + 15 डिवाइडेड बाई 5, 21/5 आपके पास यहाँ पे Z इक्वलेंट आया है। ओके, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, जो Z इक्वलेंट की वैल्यू, E इक्वलेंट की वैल्यू तो आपके पास 12/5 है और इसकी वैल्यू है 21/5, क्रॉस कट गया मतलब, तो यहाँ 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, यानी 4/7 आया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.57 एम्पियर। ये है मेरा I इक्वलेंट। अब हम जो नॉर्टन सर्किट है वो बनाएंगे। नॉर्टन सर्किट के लिए क्या होता है, यहाँ I इक्वलेंट होता है और जो करंट वाला सोर्स होता है उस वहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। बाकी तो आपका एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपका ZL है, तो ये जो है आपका, ये तो आपका करंट सोर्स है जो कि I इक्वलेंट है। I इक्वलेंट कितना आया है आपके पास, 0.57 एम्पियर, और आपका जो Z इक्वलेंट है वो आया है 21/5, यानी 4.2 ओम आया है, 4.2 ओम। और जो आपका यहाँ पे ZL की जो वैल्यू है वो आपकी जो भी है वही रख देंगे हम, वो वैल्यू है आपकी 4 ओम। तो ये जो सर्किट है वो है आपका नॉर्टन सर्किट। कुछ नहीं करना है, थेवेनिन सर्किट बनाना है, देन आपको जो करंट है, जो वोल्टेज सोर्स है उसको करंट में कन्वर्ट करना है और इस तरह से आपको नॉर्टन बनाना है। एक और क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, हमें 12 वोल्ट दे रखा है और एक 20 दे रखा है। यहाँ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, इसकी 5 है, इसकी 16 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 ओम को शॉर्ट करेंगे, लघुपतित। जो सॉल्यूशन है इसका वो हम कर रहे हैं, लघुपतित करने पर तो हमने किया इसको, तो I इक्वलेंट निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से I इक्वलेंट के लिए क्या होगा, I1 + I2 हो जाएगा, I1 + I2। अब I1 क्या होगा आपका 12/3 हो जाएगा, प्लस I2 क्या हो जाएगा 20/5। तो I इक्वलेंट आपके पास आ गया है यहाँ पे 4 + 4 = 8 एम्पियर। और जो Z इक्वलेंट है, Z इक्वलेंट आप आराम से इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे दो आपके पास ये रेजिस्टेंस है, वो हो जाएगा 3 × 5 डिवाइडेड बाय 3 + 5, 15/8। ये जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो हो गई आपकी Z इक्वलेंट। एक बार यहाँ देख लीजिए, Z इक्वलेंट है, इन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, 3 × 5/3 + 5, तो ये आपका Z इक्वलेंट आ गया। अब इससे हम नॉर्टन बनाएंगे। तो आप नॉर्टन जब बनाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा I इक्वलेंट और यहाँ पे आपका आ जाएगा Z इक्वलेंट। बाकी जो आपका यहाँ पे ZL है वो आ जाएगा, और ये आपका I इक्वलेंट हो गया, ये आपका Z इक्वलेंट हो गया। I इक्वलेंट की वैल्यू है वो आई है हमारे पास 8 एम्पियर, और जो Z इक्वलेंट की वैल्यू आई है वो आई है 15/8 ओम, और जो ये आपको दे रखा है 16 ओम दे रखा है ZL। तो ये आपका इस तरह से हम नॉर्टन बना सकते हैं। कोई भी सर्किट गिवन हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, थेवेनिन बनाना है और देन हमें नॉर्टन बनाना है। तो ये आपका इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं थेवेनिन और नॉर्टन के। और जो एग्ज़ाम में है आरपीएससी की जो बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको या तो थेवेनिन पूछेगा या फिर आपको नॉर्टन थ्योरम पूछेगा। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, या तो थेवेनिन या नॉर्टन, वो चीज़ आपको देखनी है। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है वो है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। नेक्स्ट जो है आपकी वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, हिंदी में है पारस्परिकता।
का नियम। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।